तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मैथ्स का जो टॉपिक है वो क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का जो हिंदी होता है वो क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या? त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज से है और मिति का शाब्दिक अर्थ माप से है। अर्थात त्रिकोणमिति इक्वल टू क्या हो गया? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? त्रिभुज की माप। क्या हो गया? त्रिभुज की माप से है। त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज की माप से है। अब त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति किसके लिए अप्लाई होता है, कौन से त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है, तो ये बात ध्यान में बता लीजिए। ये हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। आई होप समकोण त्रिभुज तो आप लोग पढ़े ही होंगे 8 क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में भी आई होप पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में एक झलक बताते हैं। जैसे ये फिगर आप देखिए जो हम बना रहे हैं फिगर, ये हमने एक फिगर बनाया। ये कौन सा है? ABC। इसका एक कोण हमने क्या किया है? परपेंडिकुलर। मतलब ये जो हमने क्या किया है? परपेंडिकुलर है। मतलब एक रेखा AB जो है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। लंबवत भी इसको बोला जाता है। दूसरा जो है BC हमने खींचा, वो क्या है? क्षैतिज रेखा है। और AC हमने क्या खींचा? एक तिरछी रेखा है। इस तीन रेखा से एक क्या बना? एक त्रिभुज बना। मतलब समकोण त्रिभुज का शाब्दिक अर्थ होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। उसको क्या, कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। अब समकोण त्रिभुज में कोई कहेगा कि इसमें तीन होता है। एक होता है कर्ण होता है, एक होता है लंब होता है और एक होता है आधार। सबसे पहले हम कर्ण को पहचानेंगे। कर्ण को पहचानने का सबसे ट्रिक है कि समकोण के सामने की भुजा। ये देखिए, समकोण के सामने कौन सा भुजा है? समकोण के सामने कर्ण है। समकोण के सामने कौन सा भुजा है? AC है, और AC हमारा क्या हुआ? कर्ण। ये अपने में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब जो लंबवत आपको ये जो रेखा दिख रही है AB, वो लंबवत यानी कि वो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो ये इसे करके क्षैतिज रेखा जो दिख रही है BC, वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण, लंब और आधार। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो लंबवत है वो लंब हो गया, और जो क्षैतिज है वह आधार हो गया। आई होप। अब जैसे कर्ण एक होता है पाइथागोरस। इस नियम को पाइथागोरस महोदय ने दिए थे। कौन से महोदय दिए थे? पाइथागोरस महोदय दिए थे। इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आप ही के क्लास में है थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। आई होप सब पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो जरूर बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? एक होता है सबसे मूल प्रमेय है पाइथागोरस का कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर का ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर में चेंज हो जाएगा। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। अब इसी से हम लंब का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। लंब स्क्वायर जो है, यहाँ से देखिए लंब स्क्वायर इधर है और इधर को हम आधार स्क्वायर को हम इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर से माइनस हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसलिए लंब बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर का क्या होगा? अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे ये दो फॉर्मूला। अब इसी से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे आधार स्क्वायर बराबर। आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर मूल फॉर्मूला है। यहाँ से हमने क्या किया? ये जो लंब, यहाँ से हमने क्या किया? हमको आधार स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है। ये फॉर्मूला यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस में। पक्षांतर का नियम पढ़े होंगे, छठा क्लास में यह है पक्षांतर का नियम, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इसलिए आधार बराबर अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब LHS या RHS में या RHS से LHS में जाता है तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है, अंडर रूट में आ गया। और जो यहाँ ऊपर में है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, समझ गए। ये देखिए मेन फॉर्मूला है, जब आपको कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, आधार पूछेगा, कर्ण और आधार दिया रहेगा, लंब पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। और जब लंब और आधार दोनों दिया है, कर्ण पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब सबसे पहले इसमें जो ट्राइगोनोमेट्री, ये तो बेसिक फार्मूला है, पाइथागोरस फार्मूला, इसका यूज करो। उसके बाद हम जैसे अब पूछेगा साइन का फार्मूला, साइन जो है SINE का संक्षिप्त रूप है साइन। SINE का संक्षिप्त रूप साइन है। COSINE कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। टेंजेंट TANGENT टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, टेन है। अब उसके बाद कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है। सेकेंट का संक्षिप्त रूप सेक होता है। कॉटेंट का संक्षिप्त रूप कॉट होता है। ये आई होप आप लोग सब नोट कर लीजिएगा। ये साइन का फिर से बता रहे हैं, साइन का संक्षिप्त रूप SIN साइन होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस हो जाता है। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टेन हो गया। कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक हो गया। सेकेंड का संक्षिप्त रूप सेक हो गया। कॉटेंट का संक्षिप्त रूप कॉट हो गया। आई होप ये सब आप लोग को पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए, ये संक्षिप्त रूप याद करना मस्ट जरूरी है। अब साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन के साथ हम ये जो थीटा लगा रहे हैं, ये थीटा क्या है, ये वास्तव में न्यून कोण होता है। ये वास्तव में क्या होता है, न्यून कोण। वास्तव में क्या होता है, न्यून कोण। देखिए सर, इस फिगर में आप लोग देखिएगा, इस फिगर में एक समकोण है और दो गो जो कोण हमको बच गया, ये दोनों न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में जो है एक कोण तो 90 डिग्री होता है और दो गो जो कोण बच गया वो क्या है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, एक झलक में आप लोग को बता रहे हैं कि वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। आई होप सबको पता होगा, उस दोनों को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोला जाता है। और जो 90 डिग्री के बराबर है उसको समकोण बोलेंगे। दो एंगल क्या हुआ, न्यून कोण हो गया। अब जो यहाँ हम थीटा लिख रहे हैं, ये जो थीटा क्या है, न्यून कोण है। थीटा क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ थीटा हमेशा न्यून कोण रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण हो गया। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार हो गया। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। हाँ, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। अब यहाँ देखिए, टेन थीटा के बाद क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, सॉरी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार हो गया। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कर्ण बटा आधार हो गया। ये जो हम लिख रहे हैं ये आधार का संक्षिप्त रूप है, क्या समझिएगा इसको, आधार का संक्षिप्त रूप, यानी कि आप लिख दिए क्या है, ये आधार का संक्षिप्त रूप है, इसको शॉर्ट में हम लिखे हैं। अब उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार, ये आधार लिखे हैं, उसके बाद लंब लिखे हैं, तो आधार बटा लंब हो गया। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो गया। अब बेसिक जनरली सब स्टूडेंट को ये सब फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, वो एक्चुअली उसको रटते हैं। इसको रटना मना है, इसको रटना नहीं। इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक जो है वो बता रहे हैं आप लोग को, तो उसको अगर फॉलो कीजिएगा, सपोज डेट याद हो जाएगा। लाल बटे
कक्का है, लाल बटे क्या है, कक्का है, लाल बटे कक्का। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ऊपर से अगर नीचे आते हैं, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो हमको क्या मिला, एल बटे के। एल का मतलब यहाँ समझ लीजिएगा लंब है, एल का मतलब क्या हो गया, लंब है। ए का मतलब आधार हो गया, और फिर के का मतलब हो गया कर्ण हो गया। अब ध्यान से समझिए इस ट्रिक को, एल बटा के का मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइन थीटा मिल रहा है। फिर आधार बटा कर्ण है, यानी कि कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा लंब बटा आधार हो गया। हम नीचे से जब जाएंगे ना यहाँ से, तो उसके बाद क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा, क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा, कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा हो गया, कर्ण बटा आधार सेक थीटा हो गया, आधार बटा लंब कॉट थीटा हो गया। इस ट्रिक को ये बहुत बढ़िया है, लाल बटा कक्का। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं भी याद है तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं लाल और बटा कक्का लिख करके, ये फॉर्मूला को आप खुद से बना सकते हैं। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार हो गया, कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यानी ऊपर से नीचे तक 3, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट। आई होप ये ट्रिक आप लोग को बेहतर से बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 8 पॉइंट प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 NCERT BTBC जो है, BTBC का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन बेहतर से बेहतर तरीका में कराया जाएगा, और उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको उसी क्वेश्चन के द्वारा करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ फार्मूला के बारे में, बेसिक फार्मूला जो याद करना था उसके बारे में बताया गया है। अब उसके बाद आपको इसके बारे में एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बताया गया है। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।